हेलो स्टूडेंट आज हम +1 की माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में। देखो, आप फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ोगे क्योंकि आपने 10th तक जो भी सब्जेक्ट पढ़े आपका उनमें से कोई भी इकोनॉमिक्स नहीं था। हालांकि आपने क्या है 6th क्लास में 7th में 1-2 चैप्टर आए हैं, पॉवर्टी का चैप्टर आया है। तो ये सब से आपको मुझे नहीं लगता कि आपने इकोनॉमिक्स को थोड़ा अच्छे से जाना होगा। तो यहाँ पे आपकी क्लियरली लैंग्वेज इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो रही है। सो यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। जो इकोनॉमी एंड इकोनॉमी दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है हमारा क्या, अर्थशास्त्र, एंड इकोनॉमी का मतलब होता है हमारी अर्थव्यवस्था। अब अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पर व्हाट इकोनॉमी इज़ अबाउट, कि इकोनॉमी क्या होती है। देन फिर आता है माइक्रो इकोनॉमी एंड ए मैक्रो इकोनॉमी के बारे में। देखो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, छोटी इकोनॉमी, एंड ए क्या है बड़ी। तो इसको क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स तो हमें क्या है +1 में पढ़नी होती है, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे क्या है +2 के सिलेबस में है। सो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ आपको क्या है स्टैटिक्स भी पढ़ना होता है, और यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ आपको क्या है इंडियन इकोनॉमी पढ़नी पड़ती है। तो इसको भी हम डिटेल में देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। सो यहाँ पे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर में। एंड फिर है व्हाट इज़ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होती है, और फिर एक सिंपल इकोनॉमी क्या है, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ये सब हम क्या है यहाँ पर इसी चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में आपको ये टॉपिक पढ़ने होते हैं। ठीक है, हम अब पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्हाट इकोनॉमी इज़ अबाउट। तो देखो यहाँ पर मैंने बताया कि इकोनॉमी क्या होती है। सो अब आप देखो कि जो हमारी अर्थव्यवस्था वो क्या होती है। तो यहाँ पर मैं मेन कराऊंगी, बिल्कुल डिटेल में कराऊंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं आपको बस उतना कराऊंगी जो इम्पोर्टेंट है। फिर भी किसी को डिटेल में करना है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं फिर डिटेल में करा दूँगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी इकोनॉमिक्स क्या होती है। मैं वैसे समझाने के लिए पहले वैसे ही बताती हूँ। इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस होती है जो क्या है एनालाइज करती है प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, एंड कंजप्शन को। ठीक है, कंजप्शन ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, इकोनॉमिक एक ऐसी साइंस होती है जो एनालाइज करती है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ए कंजप्शन ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये आपकी इकोनॉमिक्स है। एंड यहाँ पर हमारा बताया हुआ कि डिक्शनरी जो मीनिंग है यहाँ पर इकोनॉमिक्स रिफ्रेस करता है क्या, साइंस की स्टडी करनी होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर दिया हुआ कि द टर्म्स इकोनॉमी ने इंग्लिश लैंग्वेज टू बी द, यहाँ पर क्या है जो हमारे इकोनॉमिक्स वर्ड है कि यह 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ऑकॉज का मतलब होता है हमारा क्या, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है, घर बोल सकते हैं हम, परिवार बोल सकते हैं। ठीक है, एंड देन फिर हमारा क्या आता है नीमेन। नीमेन का मतलब हमारा क्या होता है कि मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या है कि हम किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, किस तरीके से मैनेज करना है। तो इसका मतलब अगर दोनों को एक साथ मिलाएं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ ए हाउस होल्ड, कि हम घर या परिवार को किस तरीके से मैनेज करते हैं। ये हमारा इकोनॉमिक्स का देखे जाए तो ग्रीक वर्ड के हिसाब से मीनिंग बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वेल्थ क्या होती है। तो वेल्थ हमारा होता है, ह्यूमन वांट्स आर क्या है, अनलिमिटेड होते हैं। आपको पता ही है ह्यूमन की तो इच्छाएं बहुत सारी होती है, अनलिमिटेड होती है। बट उसका मतलब क्या है कि बट दे मीन्स सेटिस्फाई देम द लिमिटेड और ए स्केर्स। स्केर्स का मतलब होता है कमी। ठीक है, और लिमिट क्या है हमारे पास, लेकिन जो हमारी इच्छाएं होती है उसके अकॉर्डिंग तो हमें क्या सब कुछ नहीं मिलता। अभी यही बताया हुआ है कि ह्यूमन्स की तो इच्छाएं बहुत होती है, उसके वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, बट उसके क्या है उसके पास रिसोर्सेज की क्या है कमी होती है। ठीक है, रिसोर्सेज की कमी होती है उसके पास, और लेकिन उसकी इच्छाएं बहुत कुछ होती है कि मुझे ये भी लेना है, मुझे वो भी लेना है। तो इसका मतलब क्या होता है वेल्थ। ये वेल्थ में होता है कि क्या है ह्यूमन के पास अनलिमिटेड इच्छाएं होती है बट उसके पास रिसोर्सेज की कमी होती है। ठीक है, तो इसमें मेनली यही बात थी। नेक्स्ट हम आप डिटेल में करते हैं आगे। सो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी हुई है। यहाँ पर कहा हुआ कि इकोनॉमिक एक साइंस है ऑफ ए ह्यूमन बिहेवियर जो कंसर्ट करता है विद अलोकेशन ऑफ ए स्केर्स मीन्स। स्केर्स का मतलब मैंने पहले भी बताया कमी होता है, एंड सच ऑफ ए मैनर्स दैट द कंज्यूमर कैन बी द मैक्सिमाइजेशन देयर द सेटिस्फेक्शन। देखो यहाँ पर कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर क्या चाहता है, उसको क्या मैक्सिमम क्या चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए। ठीक है, एंड प्रोड्यूसर जो है वो क्या है, वो क्या है मैक्सिमम क्या लेगा, प्रॉफिट। वो क्या चाहता है, प्रॉफिट चाहता है। एंड सोसाइटी कैन भी क्या करेगी, सोसाइटी क्या मैक्सिमम सोशल वेलफेयर चाहेगी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ये 3 चीज़ें होती है। जो कंज्यूमर है वो क्या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है, एंड प्रोड्यूसर होता है वो क्या मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है, एंड सोसाइटी हमारा क्या मैक्सिमम सोशल वेलफेयर चाहती है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर कहा है स्कैरसिटी एंड ए चॉइस ऑफ द, क्या स्कैरसिटी का मतलब होता है हमारी कमी।
ठीक है। कमी, अब क्या है, चॉइस करने में कमी। हम क्या है, अगर मान लो हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं तो हमारी क्या है, अब हमें वो चूज़ करनी है। मान लो हमारे पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये में आपको क्या है, बुक भी खरीदनी है और आपको क्या है, चॉकलेट भी लेनी है, और 100 रुपये की आपकी बुक भी आती है, ठीक है, और आपकी 50 रुपीज़ की चॉकलेट आती है। तो आपके पास क्या चॉइस करनी होगी कि आपको उस टाइम पर आपकी कौन सी चॉइस होगी, कि आपको बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है या आपको क्या है, चॉकलेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। तो अगर आपको बुक इंपॉर्टेंट लगेगी तो क्या है, आप चॉइस कर लोगे और आप बुक खरीदोगे, ठीक है। अगर आपको उस टाइम पर बुक की नीड नहीं है तो क्या आप फिर चॉकलेट खरीदोगे। तो वही है कि जो हमारी कमी है ना, स्कैसिटी जो कमी होती है, ठीक है, उसमें से क्या है, हमें चॉइस करनी होती है। यहाँ पर स्कैसिटी का मीनिंग भी दिया हुआ है, इट रिफर्स टू बी द सिचुएशन व्हेन व्हाट यू हैव इज ए लेस दैट व्हाट यू विश टू हैव। इन अदर्स वर्ड में बोलूँ तो मैं, स्कैसिटी द इम्प्लाई ए सिचुएशन व्हेन द सप्लाई ऑफ ए रिसोर्सेज इज ए लेस देन द क्या है, डिमांड ऑफ ए रिसोर्सेज। अब यहाँ पर देखो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो स्कैरसिटी है वो क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज क्या होती है, लेस, ठीक है। हमारा जो सप्लाई होता है वो क्या है, लेस होता है, देन हमारी क्या है, डिमांड ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा होती है। हमारे पास क्या है, डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, तभी तो हमारी कमी पैदा होगी, स्कैरसिटी आएगी। अगर मान लो हमारी इच्छाएं ज़्यादा हैं लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज की सप्लाई की कमी है तो हमारे पास स्कैरसिटी का मीनिंग मिल जाएगा हमें। यही तो मीनिंग होता है स्कैरसिटी का, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर वही एग्जांपल दिया हुआ कि चॉइस करने में क्या होगा, स्कैरसिटी की। फिर जब स्कैरसिटी होने के बाद क्या हमें चॉइस करनी पड़ेगी। मान लो हमारे पास क्या है, पैसे कम हैं और वही चॉइस हमारी ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें से हम जो हमें इंपॉर्टेंट लगेगा हम वही चूज़ करेंगे, ठीक है। उसी को हम क्या है, स्कैरसिटी बोलते हैं। यहाँ पर 2 बेसिस करेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिसोर्सेज दिया हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट देखते हैं स्कैरसिटी क्या बताया, रिसोर्सेज आर द स्केयर, क्या है, जो साधन हमारे वो क्या है, कम होते हैं, इन ए रिलेशन टू विद द ह्यूमन वांट्स के अकॉर्डिंग। अगर जो ह्यूमन्स की जो इच्छाएं होती है उसके कंपैरिजन में हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज की कमी होती है, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट दिया हुआ अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव का क्या है, मतलब एक से ज़्यादा यूज़। तो रिसोर्सेज है द अल्टरनेटिव यूज़ की, जो हमारे साधन है उनका क्या है, अल्टरनेटिव यूज़ करना। फॉर द एग्जांपल जैसे लैंड में भी क्या यूज टू बी द, देख लैंड को हम क्या है यूज़ कर सकते हैं, क्या, वीट को ग्रो करने के लिए, राइस को ग्रो करने के लिए, एंड क्या है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, और बिल्डिंग बनाने के लिए भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। देखो अब लैंड पे तो सारे काम हो जाते हैं, हम क्या, हमें अगर वीट ग्रो करना होगा तब भी हम लैंड को यूज़ करेंगे, अगर वहाँ पर हमें बिल्डिंग बनानी होगी तो तभी भी हम क्या, लैंड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये इनको बोला जाता है अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं वही चॉइस रिफर्स टू बी द प्रोसेस ऑफ ए सिलेक्शन फॉर द अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव की। चॉइस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर क्या सिलेक्शन करना पड़ता है फॉर अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। जो हमें लिमिटेड होते हैं अल्टरनेटिव, तो हमारे पास लिमिटेड होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या है, चॉइस करनी पड़ती है। अब पॉइंट फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर, रिसोर्सेज आर ए स्कैर्स, की रिसोर्सेज की कमी। देन फिर क्या है, रिसोर्सेज कैन बी द अलोकेटेड टू बी द अल्टरनेटिव यूजेस, और रिसोर्सेज क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस होना, ठीक है, जो मैंने पीछे भी आपको क्लियर कर दिया है। देन हम ये देखते हैं स्केरसिटी काजेज अ चॉइस। वही क्या है, स्केरसिटी कमी और उनकी क्या है, चॉइस करना, ठीक है। चॉइस इंप्लाई द डिसीजन मेकिंग, और चॉइस में फिर क्या है, डिसाइड करना कि हमें कौन सी चीज़ लेनी है और कौन सी छोड़नी है, ठीक है। एंड थर्ड है डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ ए लिमिटेड रिसोर्स, और डिसीजन मेकिंग वही रिलेटेड क्या है, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है उसमें क्या है, डिसीजन मेकिंग करना। मैनर दैट कंज्यूमर को क्या, कंज्यूमर फिर उसमें से कैसे डिसाइड करेगा, जो चीज़ उसको क्या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगी वो। एंड प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो। एंड सोसाइटी क्या है, जो उसको ज़्यादा सोशल वेलफेयर मिलेगा, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर के अकॉर्डिंग करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो देखिए स्टूडेंट, वहाँ तक आप लोगों ने कर लिया। अभी हम जो हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर हम माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। सो यहाँ पर मैक्रो एंड माइक्रो का डेफिनेशन दी हुई है। जो मैक्रो है वो खाली क्या डिफाइन किया हुआ है, लेकिन ये माइक्रो की पूरी बुक है और मैक्रो का खाली यहाँ पर मीनिंग मिलेगा। तो मैं आपको अपने नोट्स दिखाती हूँ, अगर वहाँ आपको थोड़ा बेटर लगे बुक से तो आप वहाँ से देख लेना, क्योंकि वो कई सारी बुक का मिक्सचर है। तो स्टूडेंट ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के नोट्स हैं। यहाँ पर देखो मैंने बिल्कुल क्लियरली कई बुक से मिक्सचर से बनाया हुआ है। अगर आपको यहाँ से बेटर लगता हो तो आप नोट से भी पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने जो बुक कराई थी वो TR जैन वाली थी। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट ये है, नेक्स्ट दिखा। सो यहाँ पर देखिए कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बारे में बताया हुआ मैंने अलग से कि कंज्यूमर कौन से होते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा डिफाइन कर देती हूँ। कंज्यूमर इज़ ए वन हु द कंज्यूम, जो कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को फॉर क्या है, सेटिस्फेक्शंस ऑफ हीज वांट्स, अपने वांट्स को सेटिस्फेक्शन करने के लिए क्या कंज्यूम करते हैं, क्या गुड्स या सर्विसेज को, ठीक है। और उनका मेन क्या होता है कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज में।
देन फिर आता है हमारा प्रोड्यूसर कौन से होते हैं, ठीक है। एक प्रोड्यूसर इज़ ए वन हु इज़ अ प्रोड्यूस करता है और सेल करता है गुड्स और सर्विसेज को फॉर द जनरेशन ऑफ ए इनकम, और उससे क्या उसको जनरेट होती है इनकम, ठीक है, उससे उसको क्या मिलती है, इनकम मिलती है। टू मेक प्रॉफिट बाय द प्रोडक्शंस ऑफ ए गुड्स एंड ए सर्विसेज विच लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर इट ही टू बी द स्टडी इकोनॉमिक्स। तो वहाँ से क्या है कि मेक प्रॉफिट कमाने के लिए क्या है, प्रोड्यूसर अपना गुड्स और सर्विसेज को क्या है, सेल करता है। देन इकोनॉमी के बारे में हमने पढ़ लिया है बुक से भी, वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। स्कैरसिटी के बारे में भी पढ़ लिया है, ये मैंने आपको बता दिया। स्कैरसिटी में क्या है, डिमांड ज़्यादा होती है एंड सप्लाई कम होती है। डिमांड फॉर रिसोर्सेज क्या है, ज़्यादा होते हैं एंड सप्लाई हमारे पास कम होती है, इसीलिए स्कैरसिटी उत्पन्न होती है। एंड देन देखते हैं हम चॉइस। सो ये चॉइस है, ये चॉइस वाला भी मैंने आपको बुक में से पढ़ा दिया है। यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ ए चॉइस वही 3 है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट होता है एंड लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास। देन फिर क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। सो माइक्रो इकोनॉमी देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक बुक में स्टार्ट होने वाला वही है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे थोड़ा मैंने अच्छे से लिखा हुआ, तो यहाँ पे देखते हैं द टर्म्स माइक्रो। माइक्रो का मतलब मैंने पहले भी बताया कि छोटा होता है। हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम, जो माइक्रो वर्ड है वो कहाँ, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, माइक्रोस से, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल, वही छोटा होता है। एंड माइक्रो इकोनॉमिक एक प्रॉब्लम है ऑन ए स्मॉल स्केल की। जो माइक्रो इकोनॉमी किससे रिलेटेड होती है, जो स्मॉल स्केल की जो प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम ऑफ ए इंडिविजुअलिटी इकोनॉमी, और जो क्या है, इंडिविजुअल इकोनॉमी यूनिट से जो प्रॉब्लम होती है, जैसे क्या है, एक कंज्यूमर, ए प्रोड्यूसर और ए फर्म और यानी इंडस्ट्री के साथ जो भी प्रॉब्लम रिलेटेड होती है वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमी में आती है। और माइक्रो इकोनॉमी डील करता हुई चीज़ है स्मॉल पार्ट ऑफ ए इकोनॉमी, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमी किसके साथ डील करता है, स्मॉल पार्ट ऑफ ए इकोनॉमी के, ठीक है। जो हमारी अर्थव्यवस्था थी माइक्रो इकोनॉमी, उनके साथ क्या, छोटी पार्ट में क्या डील करता है। माइक्रो इकोनॉमी स्टडी करता है इकोनॉमिकल एक्टिविटी ऑफ ए इंडिविजुअलिटी यूनिट, लाइक क्या है, इंडिविजुअलिटी हाउस होल्ड हो गया, इंडिविजुअलिटी फर्म्स हो गया एंड इंडिविजुअलिटी इंडस्ट्री हो गया और इंडिविजुअल मार्केट हो गया, ठीक है। ये यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। देन हमारा जो माइक्रो इकोनॉमी है, हैज़ बीन द स्टडी बाय द अर्लियर इकोनॉमिक्स, लाइक क्या है, जो माइक्रो इकोनॉमी है वो कहाँ, किसने स्टडी किया था, सबसे पहले मार्शल ने, ठीक है, जॉन्स ने और जैक हिक्स ने, जे.आर. हिक्स ने एक्सेट्रा, इन्होंने मिलकर क्या माइक्रो इकोनॉमी को सबसे पहले स्टडी किया था। दे वर्क इज ए फैमिलियर्स नाउ इन ए प्राइस थ्योरी, और इन्होंने क्या प्राइस थ्योरी पर भी काम किया है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। देन हम क्या है, मैक्रो इकोनॉमी पढ़ेंगे अभी। सो देखते हैं मैक्रो इकोनॉमी क्या है, द वर्ड मैक्रो। देखो वहाँ पर माइक्रो था, यहाँ पर जो वर्ड मैक्रो है उसका मतलब क्या है, वो ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है, मैक्रो से, और जिसका मतलब क्या है, वेरी लार्ज यूनिट। वहाँ पे स्मॉल यूनिट था एंड यहाँ पे क्या है, लार्ज यूनिट। इट स्टडी द इकोनॉमिकल एक्टिविटी रिलेटेड टू द इकोनॉमी एज ए होल। वहाँ पर इंडिविजुअलिटी स्टडी करता था, यहाँ पर इकोनॉमी एज ए होल स्टडी करता, ठीक है। यही डिफरेंस है मैक्रो एंड मैक्रो में, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमी क्या डील करती है, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ ए इकोनॉमिकल सिस्टम एज ए होल। ये किस में स्टडी करती है, इकोनॉमिकल सिस्टम एज ए होल में स्टडी करती है। मैक्रो इकोनॉमी डील विच किन किन चीज़ों से, एग्रीगेट डिमांड से और एग्रीगेट सप्लाई का स्टडी करती है, और स्टडी ऑफ ए मेजरमेंट ऑफ ए नेशनल इनकम, ठीक है। ये क्योंकि लार्ज यूनिट में है तो नेशनल इनकम को स्टडी करेगा, मेजर करेगा, और ग्रोथ रेट ऑफ एंड द इकोनॉमिक लोड, ठीक है। जीडीपी क्या है, जीडीपी का पता लगता है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमी जीडीपी पढ़ते हैं, ठीक है। ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी के बारे में पता लगता है। मैक्रो इकोनॉमी डील करता है विच इज़ एग्रीगेट एट ए लेवल ऑफ इकोनॉमी एंड ए होल लेवल पर, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, लाइक एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ ए आल गुड्स ऑफ ए सर्विसेज इन इकोनॉमी, ठीक है। हम सारी गुड्स और सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द एग्रीगेट एनालाइज करते हैं इसको, ठीक है। इसको खाली इंडिविजुअलिटी एनालाइज नहीं करते, इसको खाली एग्रीगेट एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। तभी ये लार्ज यूनिट में काउंट होता है। प्रॉपरली नाउ एज ए इनकम, और प्रॉपरली हम इसको क्या, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी लार्जली डिस्कस, इन्हें क्या है, जेम्स केन्स ने क्या है, इनको डिस्कस किया है। किस किस को, इनकम को एंड एम्प्लॉयमेंट जो थ्योरी है उसको क्या है, केन्स ने डिस्कस किया है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमी का ये था। अगर आपको बुक में से पढ़ना, बुक में भी यही है और नोट्स में भी यही है। किसी को नोट्स चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है, जिसका नाम है स्टडी अफेयर, चैनल के नाम से ही है। तो यहाँ पर देखिए माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी का डिफरेंस दिया हुआ है, ये भी मैं नोट से ही करा दूंगी, मैंने काफ़ी बेटर तरीके से लिखा है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये डिफरेंस मैंने यहाँ पे माइक्रो एंड मैक्रो का लिखा हुआ। सबसे पहले आपको दोनों की डेफिनेशन पता ही, तो यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअलिटी और क्या स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होल लेवल पर स्टडी की जाती है, ठीक है। कॉम्बिनेशन होता है सबका, ठीक है। सिंगल यूनिट को हम काउंट नहीं करते, यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है हाफ होल का। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे फर्स्ट में, ठीक है। ये पार्टिसिपेशन हाउस होल्ड फर्म्स ऑफ इंडस्ट्री होता है, यहाँ पर क्या है, हम किस चीज़ को काउंट करेंगे,
हम नेशनल इनकम को, जनरेटेड प्राइस लेवल को, नेशनल आउटपुट को, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में हम क्या है, हमारा डिमांड साइड इज ए मैक्सिमाई, तो हमारी क्या डिमांड साइड क्या ज़्यादा होगी यूटिलिटी, वेयर एज इन ए सप्लाई साइड इज़ टू बी द मिनिमाइज, और जो सप्लाई साइड होगी वह क्या कम होगी, वही क्या हमारी कम होगी और मिनिमम कॉस्ट होगी। यहाँ पर क्या फुल एम्प्लॉयमेंट होगा और प्राइस स्टेबल रहेगा इकोनॉमी का, एंड ग्रोथ ऑफ ए फेवरेबल होगी बैलेंस ऑफ ए पेमेंट के अकॉर्डिंग। देन हमारा इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे तो मेन इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर डिमांड और सप्लाई है, और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड, देन फिर एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगा, एग्रीगेट सेविंग एंड एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये आपका अगर 4 या 5 नंबर के अकॉर्डिंग अगर आता है माइक्रो एंड मैक्रो तो क्लियर है। अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से भी डिफरेंस लिखा हुआ है, देखिए ये देखिए, बिल्कुल आपको अगर ऊपर वाला याद नहीं होता तो आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से यहाँ पर इंडिविजुअलिटी मार्केट होती है, पता है आपको डेफिनेशन में से निकला, होल इकोनॉमी होती है जहाँ पर जीडीपी को काउंट करते हैं हम, एंड इफेक्ट ऑफ ए प्राइस ऑफ ए गुड्स पर पड़ता है माइक्रो इकोनॉमी में, यहाँ पर क्या इन्फ्लेशन जो जनरेट करती है प्राइस लेवल को। देन फिर इंडिविजुअलिटी लेबर मार्केट होती है यहाँ पर इंप्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट दोनों काउंट होते हैं, यहाँ पर इंडिविजुअलिटी कंज्यूमर बिहेवियर होता है, और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इंक्लूड होती है, यहाँ पर सप्लाई ऑफ ए गुड इंक्लूड होती है, और यहाँ पर प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी इंक्लूड होती है। अगर किसी को ये ऊपर वाला लर्न नहीं है तो आप इससे भी क्या है अपने मीनिंग को, अपने डिफरेंस को क्लियर कर सकते हैं। जैसे आपके एमसीक्यू आएंगे तो आप क्लियरली उनका आंसर दे सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में अब यहीं तक, इससे नेक्स्ट जो टॉपिक आप लोगों को पसंद आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। इससे आगे हम पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक करेंगे, और शायद 2 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर।